हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडावो स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि संबंधित है एनसीटीई के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पहले वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि जानकारी और भी छात्रों को मिले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये जो अपडेट है वो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर बीटीसी अभ्यर्थी हैं। क्योंकि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तभी से छात्र इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि एनसीटीई अपने मुद्दे को लेकर क्या कहेगी। हालांकि उनके चेयरमैन ने कोई ज़्यादा पॉजिटिव बयान नहीं दिया था एनसीटीई की तरफ से, लेकिन अब एनसीटीई के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी नई अपडेट जारी कर दी गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटीई क्या कहती है, ये हम पहले वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे होगी कि वीडियो को शेयर कर देना ऑथेंटिक और रियल जानकारी सबसे पहले मिलने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को आना है एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आने के लिए आप सभी को एनसीटीई टाइप करना है। जैसे ही आप एनसीटीई टाइप करेंगे उसके बाद में पहली विंडो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगी, और जब वो पहली विंडो आपके सामने ओपन होती है तो आपको नीचे क्लिक कर देना है नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर, और इसी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने अगली विंडो ओपन हो जाती है जो कि एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है टेक्निकल रीजंस की वजह से, लेकिन जैसे ही आपके सामने ओपन होती है और जैसे ही ब्राउज़र के अंदर आप सभी के सामने ये वाली वेबसाइट खुल जाती है, यहाँ पे आपको टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल रिसेंट मैंने आप सभी के लिए लिया है, तो इसी वेबसाइट पे आपको आना है। थोड़ी सी वेबसाइट स्लो हो सकती है आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, लेकिन नीचे आप सभी के सामने दो सेक्शन दिए गए हैं। पहला है रिसेंट अनाउंसमेंट के बारे में, दूसरा है पब्लिक नोटिस के बारे में। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी वजह है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ है नहीं है और वेबसाइट अभी काम नहीं करेगी, तो आपको कमेंट करेंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में समझाने के लिए ये बताया गया है। फिलहाल अब एनसीटीई को लेकर जब आप इन दोनों पे जाते हैं, पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ रिसेंट अनाउंसमेंट के ऊपर, तो आप जैसे ही इसको जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ संबंधित आपसे देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि लिखा हुआ है न्यू, ये 3 अभी आप जारी किए गए हैं, और इन तीनों में से सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन 28/6/2018। ये यहाँ पे आपको रिसेंट अनाउंसमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सेम जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट में जाते हैं तो कुछ आप सभी के सामने ऐसी विंडो ओपन होगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पब्लिक नोटिस जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन 28/6/2018, यानी कि एनसीटीई के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर दो नई अनाउंसमेंट के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 28 जून 2018 को लेकर जो नोटिफिकेशन एनसीटीई ने जारी किया था, जिसके आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल किए गए थे, उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जजमेंट पास किया गया है। और वो जजमेंट क्या है वो आप सभी के सामने है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला नोटिस ये वाला ओपन हो जाएगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अगली विंडो आप सभी के सामने दोनों के अंदर सेम ही ओपन होगी, जिसमें आप सभी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गया वो ऑर्डर आपको दिखाया जाएगा। यानी कि एनसीटीई के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस में जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन लगा दिया गया है, लेकिन एनसीटीई की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन लगाना इस बात को दर्शाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसको लेकर अब एनसीटीई के माध्यम से भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्योंकि एनसीटीई भी जानती है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए उनसे गलती हुई थी। अब गलती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इसको लेकर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब सरकार इसको लेकर अपना बयान कब तक जारी करेगी, बस उसी का इंतजार है। एनसीटीई ने जो गजट रद्द हुआ था उसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो ऑर्डर, लेकिन अभी अपनी ओर से कोई लिखित बातें उन्होंने जारी नहीं की हैं।
बस इसी का इंतजार है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती हैं, या तो बीएड को लेकर कोई नया गजट जारी करे या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर अपना स्पष्टीकरण दे दें, जिससे कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि एनसीटीई अपने लिखित में क्या आदेश देगी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल एनसीटीई के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर इस मुद्दे को लगाना इस बात को दर्शाता है कि एनसीटीई को पता है ऑर्डर क्या आया है और अब ऑर्डर भी वेबसाइट पर लगा दिया है। इससे निश्चित तौर पे इस बात को क्लियर कर दिया जाता है कि एनसीटीई से जो गलती हुई थी उसको तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि गजट को लेकर रद्द हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या एनसीटीई इसको लेकर कोई नया गजट बनाएगी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई नई योग्यता बनाएगी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योग्यता के अंदर बदलाव करेगी? क्योंकि बदलाव तो होना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बीएड को बाहर कर दिया है। अगर वो इस बात को स्वीकार करते हैं तब भी योग्यता बदलेगी, अगर नहीं करते हैं, आगे कुछ और करना है तो भी कुछ न कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर वहां के चेयरमैन का मानना है कि वो परीक्षा करा के ही मानेंगे, उनके लिए भी संकट के बादल हैं और अब ये परीक्षा भी लगभग मान लीजिए कि स्थगित होगी। अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो निश्चित तौर पे इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 24 तारीख के बाद एनसीटीई कोई नोटिस जारी करती है तो क्या होगा कि 24 तारीख के बाद में ये इस परीक्षा में बैठने वाले बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ेगा और परीक्षा देने के बाद अगर कोई अभ्यर्थी बाहर हो तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है, क्योंकि एनसीटीई आज नहीं तो कल एक दो दिन में एक नया नोटिस जारी करने वाली है, चाहे वो नए गजट को लेकर हो या नई योग्यता के बारे में। लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन 24 तारीख के बाद जारी होता है और बीपीएससी की परीक्षा हो जाती है तो फिर बीएड वाले अभ्यर्थियों को डबल नुकसान होगा। हजार किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देंगे और बाद में जाकर पता चले कि उनको बाहर कर दिया गया है एग्ज़ाम के बाद में, रिजल्ट के बाद में, तो ये सबसे बुरा होगा। छात्र मांग करें कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी टेट सीटेट को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि पुरानी भर्तियों को लेकर क्या होगा, जैसे कि 69,000 पूरी हो गई है, केबीएस पीआरटी का रिजल्ट भी लटका हुआ है ना। इसके अलावा सीटेट का एग्जाम होने वाला है, यूपी टेट का भी होने वाला है, लेकिन इसमें अभी कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है एनसीटीई के माध्यम से और इन परीक्षाओं को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। रद्द होंगी, अपने समय पर होंगी या आगे बढ़ेंगी, मान्य है अमान्य है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एनसीटीई के नोटिफिकेशन का ही इंतजार है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एनसीटीई के माध्यम से जिस गजट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि एनसीटीई के माध्यम से अपना ऑफिशियल बयान वाला नोटिफिकेशन वो कब तक जारी करते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं छात्रों के मन में। चाहे वो अगर बात की जाए वर्तमान में चल रही केबीएस पीआरटी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 69,000 टेट सीटेट को लेकर हो या इसके अलावा जो भर्तियां पहले कंप्लीट हो गई उन सभी के बारे में, क्योंकि जब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की जाएगी नई भर्ती, पुरानी भर्ती और प्रेजेंट टाइम में चल रही भर्तियों को लेकर, तब तक बीएड वाले अभ्यर्थी इसी तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है और अगर परीक्षा अब ले ली जाती बीपीएससी की फिर बाहर करते हैं तो ये और भी बुरा होगा। लेकिन एनसीटीई ने अभी अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्डर लगा दिया गया है। अब इंतजार है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जो भी अपडेट रहेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।